Hello dear students, good morning everyone. Here I am back with the explanation video of the chapter called Tucket the Bucket. So without any more delay, let's start with the explanation. This story is about a garden bucket called Tucket. जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि यह स्टोरी एक गार्डन बकेट जिसका नाम टकेट है उसके बारे में है. टकेट वॉज वंस बीन अ गार्डन फेवरेट. एक बार एक गार्डन में टकेट जो था वो गार्डन का फेवरेट हुआ करता था. द गार्डनर यूज टू स्विंग हिम बाय हिज स्ट्रॉन्ग हैंडल वेन एवर ही वेंट. ओके, जो उस गार्डन का गार्डनर था वो उसका जो हैंडल होता है, आप लोगों ने यू मस्ट हैव सीन अ बकेट जिसका एक हैंडल होता है ऊपर उसको होल्ड करने के लिए, तो उसको पकड़ के लेकर जाता था कहीं पे भी जहाँ जहाँ पे उसको वाटर करना पड़ता था प्लांट्स को, वो उसके स्ट्रॉन्ग हैंडल को पकड़ के ले जाता था. ही हैड ऑलवेज अप्रिशिएटेड द बकेट. वो हमेशा उस बकेट को अप्रिशिएट करता था क्योंकि उसका वो फेवरेट था. बट एज टाइम पास द बकेट ग्रू अ होल. मगर समय के साथ साथ उस बकेट में एक होल हो गया, एक छेद हो गया. एंड सडनली इट बिकेम यूजलेस. और फिर वो बिल्कुल यूज़ करने लायक नहीं हुआ क्योंकि पानी तो सारा निकल जाएगा उस होल से. तो अगर वाटर ही नहीं कर सकते प्लांट्स को, तो वाटर स्टोर ही नहीं कर सकते उसमें, तो इट विल बी यूज़लेस ना. तो वो यूज़लेस हो गया. होल हो जाने के बाद उसे कोई यूज़ नहीं करता था. द गार्डनर हु हैड वंस अप्रिशिएटेड द बकेट इज़ नाउ ऑलवेज टॉकिंग अबाउट इट्स यूज़लेसनेस. एक वो गार्डनर जो हमेशा इसको अप्रिशिएट करता था अब हमेशा उसकी यूज़लेसनेस के बारे में ही बातें करता है. टकेट वॉज थ्रोन इन टू द कॉर्नर ऑफ द गार्डन. उसको उस गार्डनर ने उठा के पटक दिया एक गार्डन के कोने में. ठीक है, क्योंकि जिस सामान को हम यूज़ नहीं कर सकते हम उसको एक कोने में ही तो रख देते हैं. तो उसको भी गार्डन के एक कोने में रख दिया. एंड केयरलेसली इवन इन हार्श क्लाइमेटिक कंडीशंस लाइक रेन एंड इन द सन. और मतलब बहुत ही केयरलेसली, क्योंकि अब वो उसकी नीड की नहीं है, नीडफुल नहीं है, तो वो उसने हर वेदर कंडीशन में उसको ऐसे ही पड़े रहने दिया, कभी बारिश में कभी धूप में. तो ऐसे करते करते एज अ रिजल्ट इट बिगैन टू रस्ट. उसमें जंग लग गई. धीरे धीरे आपने देखा होगा बकेट जो होती है वो लोहे की होती है, आयरन की. और आयरन चीज़ों को अगर हम ऐसे खुला एक्सपोज करके रख देते हैं तो पानी बारिश ये सब पड़ने से हवा से रिएक्ट करके वो जंग लग जाती है, रस्ट हो जाती है, उसके ऊपर एक रेडिश कोटिंग आ जाती है. दैट इज़ कॉल्ड रस्ट. दिस मेड टकेट द सैडेस्ट बकेट इन द वर्ल्ड. इसके बाद टकेट जो था वो सबसे सैडेस्ट बकेट हो गया वर्ल्ड का. मतलब बहुत ही दुखी हो गया कि अब उसको कोई ज़रूरत नहीं है किसी को. वंस व्हेन द गार्डनर ट्रिप्ड ओवर द बकेट ही डिसाइडेड टू थ्रो इट. ठीक है, एक दिन गार्डनर सोचता है कि जब इसकी एक बार नज़र पड़ती है उस बकेट पे कि अब तो ये और भी ज़्यादा बेकार हो गया है, पहले तो इसमें छेद हो गया था, अब ये रस्टेड भी हो गया है, तो अब मैं इसको निकाल के फेंक दूंगा, गार्डन से उठा के फेंक ही दूंगा. टकेट डिड नॉट वांट दिस टू हैपन. मगर टकेट नहीं चाहता था कि उसे फेंक दिया जाए. ही फेल्ट वेरी सैड अबाउट हिज गुड फ्रेंड्स इन द गार्डन. और गार्डन में उसके कई सारे दोस्त भी हो गए थे टकेट की, क्योंकि उसको ही उठा के रोज़ वाटर किया जाता था प्लांट्स को. तो इसीलिए गार्डन उनको टकेट उनको छोड़ के, अपने फ्रेंड्स को छोड़ के नहीं जाना चाहता था. ट्राइड टू चीयर हिम अप. तो उसके सारे फ्रेंड्स उसको बहुत चीयर अप करने की कोशिश करते थे. और उसके फ्रेंड्स कौन कौन से थे, जैसे कि स्क्विरल्स सेट हिम बैक अप व्हेन ही फील ओवर एंड द बर्ड्स चीयरफुली फ्लैप्ड अबाउट हिम. ठीक है, बर्ड्स और स्क्विरल्स उसको मनाने की कोशिश करते थे, उसका मूड अच्छा करने की कोशिश करते थे. टकेट रियली ट्राइड टू बी हैप्पी बट इट वॉज वेरी हार्ड फॉर हिम. ठीक है, टकेट भी हंसने की, मुस्कुराने की और खुश रहने की कोशिश करता था, मगर ये उसके लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था. वन डे अ स्मॉल लिटिल गर्ल केम रनिंग इनटू द गार्डन एंड स्टॉप्ड राइट इन फ्रंट ऑफ द टकेट. एक दिन एक छोटी सी यंग गर्ल दौड़ती भागती हुई इस गार्डन में आई और टकेट के बिल्कुल सामने आके रुक गई. शी आस्क्ड द गार्डनर इफ़ इट बिलोंग्स टू हिम. उसने गार्डनर से पूछा क्या ये तुम्हारी है.
मतलब ये बाल्टी क्या तुम्हारी है? इफ़ इट इज दिस बिलोंग्स टू यू? द गार्डनर रिप्लाइड येस बट इफ़ यू वांट यू कैन हैव इट। गार्डनर ने कहा हाँ मेरी तो है, बट अगर तुम्हें ये चाहिए तो तुम लेकर जा सकती हो। द गर्ल पिक्ड हिम अप हैप्पीली एंड शी फाइंड इट परफेक्ट फॉर हर यूज़। गर्ल ने उसको खुशी उठा लिया और गर्ल को बिल्कुल वो अपने यूज़ के मुताबिक ही लगा। मतलब गर्ल को जिस पर्पज़ के लिए चाहिए था, शी जस्ट फाइंड इट एग्जैक्टली द वे। ठीक है, उसको अपने यूज़ के लिए वो परफेक्ट लगा, सो उसने उसको हैप्पीली उठा लिया और वो ले गई उसको। द गर्ल स्टार्टेड क्लीनिंग हिम अंडर द गार्डन होस। अच्छा, गार्डन होस मतलब जो गार्डन में वाटरिंग करने के लिए जो मोटी वाली जो पाइप होती है, उसको कहते हैं होस। ओके, जिससे एक साथ गार्डनर काफ़ी सारे प्लांट्स में वाटर कर सकता है। तो अब बकेट तो काफ़ी ज़्यादा गंदी हो गई थी, इतने दिनों से रस्ट भी हो गया था काफ़ी ज़्यादा। तो गर्ल उसको क्या करती है, साफ़ करना शुरू करती है उस बहते हुए पानी के नीचे, पानी के नीचे, गार्डन हाउस के नीचे। टैकेट फाउंड हिमसेल्फ ऑफ ब्लिंकिंग एंड स्प्लटरिंग अंडर द होस। और अब टैकेट को तो बिल्कुल नहला दिया उसने होस के अंदर रख के। ठीक है, तो उसकी जैसे हमारे आंखों के ऊपर जब पानी गिरता है तो हम बार बार अपनी आंखें को ब्लिंक करते हैं। ठीक है, तो वो भी बिल्कुल पानी से छपछपा गया। ठीक है, उसकी आंखें भी बिल्कुल ब्लिंक करने लगी और स्प्लटरिंग अंडर द होस, उसको बिल्कुल नहाने जैसा फील हुआ। द हैवी चंक्स ऑफ रस्ट फेल ऑफ। और अब जब हम किसी गंदगी को तेज़ी से मोटे वाले पाइप से प्रेशर से पानी डाल के साफ़ करते हैं तो क्या होता है, उसके ऊपर से जितनी भी धूल मिट्टी और गंदगी है उसकी सारी चंक्स निकल जाती है, जिसमें बहुत मोटी मोटी मतलब गंदगी जमी होती है, वो सारी निकल जाती है। तो उसके ऊपर से बहुत ज़्यादा जब फोर्सफुली पानी डाला गया उस पर, तो उसके ऊपर से मोटे मोटे चंक्स गिरने लगे, किसके, रस्ट के। एंड फेंट क्वाइट चीयर अप। अब जब हम साफ़ सुथरे हो जाते हैं तो हम बहुत खुश फील करते हैं, तो वैसे ही नहाने के बाद टकेट भी बहुत ज़्यादा चीयर अप हो गया। When the girl peered inside Tucket, she found a big hole at the bottom. अब जब गर्ल ने उसको साफ़ करने के बाद अच्छे से उसके अंदर झांक के देखा तो उसने देखा कि उसके अंदर ऑलरेडी एक होल है बॉटम में, सबसे नीचे। She said even better because she wanted a bucket with a hole. ओके, तो वो कहती है अरे ये तो और भी अच्छी बात हो गई मेरे लिए, मुझे तो ऐसा ही बकेट चाहिए था जिसके अंदर एक होल हो। सो टकेट कुड नॉट बिलीव व्हाट ही हैड जस्ट हियर्ड। टकेट को पहली बार विश्वास नहीं हुआ कि उसने क्या सुना, या उसने सच सुना कि इस गर्ल को एक होल वाला बकेट चाहिए, बिकॉज उसको तो होल की वजह से ही गार्डनर ने हटा दिया था ना गार्डन से, यूजलेस मान लिया था। सो द गर्ल टुक द बकेट इनटू द वरांडा। अब गर्ल क्या करती है, उस टकेट को मतलब बकेट को उठा के अपने वरांडा में लेकर जाके रखती है। शी फिल्ड हिम विथ डार्क ब्राउन सॉइल, उसमें वो मिट्टी भरती है। ठीक है, एंड प्लांटेड अ टाइनी रोज़ इन इट। उसमें अच्छे से मिट्टी भर के सॉइल डाल के उसमें एक रोज़ का पौधा लगाती है, प्लांट करती है उसके अंदर। शी देन आस्क्ड टकेट टू हेल्प हर इन टेकिंग केयर ऑफ दैट बेबी रोज़ एज इट बिलोंग्स टू देम नाउ। ठीक है, अब वो गर्ल क्या करती है, कहती है टकेट को कि अब वो और टकेट मिलके उस बेबी रोज़ का ख्याल रखेंगी क्योंकि अब से वो उनकी है। टकेट वॉज हैप्पी, टकेट बहुत खुश हुआ। He felt very proud and he straightened up himself proudly after the girl finished planting. ठीक है, टकेट बहुत ज़्यादा खुश हुआ और उसने अपने आप को और ज़्यादा अच्छे से स्ट्रेट अप कर लिया जब गर्ल ने अपनी प्लांटिंग फिनिश कर ली। She then placed Tucket in the best spot of the veranda, which was a cozy corner protected from wind and rain. उसके बाद जब गर्ल ने रोज़ को लगा दिया तो उसने उस बाल्टी को उठा के अपने वरांडा के सबसे स्पेशल स्पॉट पे रख दिया, मतलब जो एरिया बहुत ज़्यादा कोजी है, ना जहाँ बारिश का पानी पड़ेगा, ना जहाँ ज़्यादा विंड लगेगी। ठीक है, ना ज़्यादा हवा है और ना ज़्यादा ठंड है, बिल्कुल कोजी सा वार्मथ मिलेगी उस प्लांट को और अच्छे से ग्रो करने के लिए। उस ऐसी जगह पे ले जाके रख दिया उसने अपने वरांडा में। टकेट विंक्ड एंड स्माइल्ड एट हिज गार्डन. He told them happily that he is the one who is taking care of the little rose. अब टकेट बहुत ज़्यादा खुश हुआ और मुस्कुराते हुए उसने अपने गार्डन के दोस्तों से कहा कि वही वो एक लौता है जो आज उस बेबी रोज़ का ख्याल रखता है। ठीक है, टेक केयर कर रहा है। द squirrels chattered and the birds chirped happily saying that they are also very happy for him. अब squirrels और
बर्ड्स तो हमेशा से उसको पहले भी चीयर अप करने की कोशिश करते थे, तो वो अब भी बहुत हैप्पीली कहते हैं कि हाँ वो भी उसके लिए बहुत ज़्यादा खुश हैं कि अब वो यूज़लेस नहीं रहा, उसको कोई ले गया अपने इस्तेमाल के लिए। टकेट टेक्स ग्रेट केयर ऑफ़ द रोज़। टकेट बहुत ज़्यादा ख्याल रखता था उस रोज़ का। द गर्ल एंड हिज फ्रेंड्स विजिट हिम एवरी डे एंड नाउ ही इज़ द हैप्पीएस्ट बकेट इन द वर्ल्ड। और वो गर्ल और उसके फ्रेंड्स मतलब स्क्विरल्स एंड बर्ड्स डेली टकेट को विजिट करने आते थे, क्योंकि टकेट तो नॉन लिविंग थिंग था ना, वो तो नहीं चल सकता अपने आप, वो तो उस वरांडा में रख दिया उसने अपने घर के, ठीक है। तो गर्ल ही रोज़ आती थी, गर्ल्स स्क्विरल्स और बर्ड्स ये तो आ सकते हैं ना उससे मिलने, तो ये रोज़ उसको विजिट करते थे और उस रोज़ को भी देख कर जाते थे, रोज़ को भी मिल कर जाते थे और टकेट से भी मिल कर जाते थे। और उसके उस दिन के बाद से टकेट सबसे ज़्यादा हैप्पीएस्ट बकेट हो गया वर्ल्ड का, ठीक है। वो सबसे ज़्यादा खुशहाल बकेट हो गया वर्ल्ड का। पहले वो सैडेस्ट था, नाउ ही बिकेम द हैप्पीएस्ट वन। Okay, so this was all about the chapter and this is all in today's class. So students, I hope that you liked the video and enjoyed the chapter thoroughly. It was an interesting one. So I will be back with a new chapter. Till then, you just wait for my next video, and till then keep learning. Learn the book exercise of the chapter, do the worksheet, and write the question answers in your notebook. And bye bye, children. Take care and keep learning, all of you. Thank you so much for watching.